प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 के काव्य खंड के अध्याय 11 में वर्णित कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्त पढ़ने जा रहे हैं। कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्त में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट करते हुए कहा है कि सुजान के दर्शन करने के लिए ही उसके प्राण अब तक उसके हृदय में, उसके शरीर में ठहरे हुए हैं। उसकी प्रेमिका के दर्शन करते ही ये प्राण निकल जाएंगे। कवि कहता है अपनी प्रेमिका से कि उसके दर्शन करने के लिए ही उसके प्राण अब तक उसके शरीर में अटके हुए हैं। दूसरे कवित्त में कवि नायिका से कहता है कि तुम कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी, मेरे प्रेम को स्वीकार नहीं करके तुम कब तक मुझसे दूर रहोगी, कब तक मिलने में आनाकानी करती रहोगी। मुझ में और तुम में एक प्रकार की होड़ सी चल पड़ी है। मेरी करुण पुकार का जवाब तुम कब तक नहीं दोगी, तुम्हें तो इसका जवाब देना ही पड़ेगा। तुम कब तक कानों में रुई डालकर बैठी रहोगी, कब तक अपने कानों को बंद करके मेरी हृदय की करुण पुकार को नहीं सुनोगी। कभी तो कभी मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो आइए पढ़ते हैं घनानंद का यह कवित्त। पहला कवित्त है। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को, कहीं कहीं आवे न छबीले मन भावन को, गही गही राखती ही दे दे सन मान को। झूठी बती यानी की पत्यानी ते उदास वे के अब ना घिरत घन आनंद निधान को, अधर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। इस कवित्त का वाचन करने के पश्चात आइए अब हम इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। इस कवित्त को घनानंद द्वारा रचा गया है, जिसे हमारी पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में कवित्त शीर्षक से संकलित किया गया है। इसका प्रसंग इस प्रकार से है। घनानंद को अपनी प्रेयसी सुजान के दर्शन की अभिलाषा है। कवि घनानंद चाहते हैं कि उन्हें उनकी प्रेयसी सुजान के दर्शन हो जाएं। वे उनकी अपनी स्वयं की प्रेयसी सुजान की दर्शन के अभिलाषी है। प्राण इसी आशा में शरीर में अटके हुए हैं कि इन्हें कभी न कभी तो प्रिय के दर्शन होंगे ही। कवि कहते हैं कि उनके प्राण तो इसी उम्मीद में, इसी अभिलाषा में, इसी इच्छा में अटके हुए हैं कि कभी न कभी तो उनको उनकी प्रेयसी सुजान के दर्शन होंगे ही। प्राणों की इसी विकलता का वर्णन घनानंद ने इस छंद में किया है। आइए अब हम इस छंद में आए हुए कठिन शब्दों को देखते हुए इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करें। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ देख रहे हैं। दिनान, दिनान से आशय है दिनों। अवधि, अवधि से आशय है समय। अवधि, अवधि से आशय है समय। दिनान, दिनान से आशय है दिनों। अवधि, अवधि से आशय है समय। आसपास परे खरे, खरे, खरे से आशय होता है अत्यधिक, खरे अत्यधिक। अरबरनी, अरबरनी से आशय है घबराहट। अरबरनी, घबराहट। भरे हैं उठी जान को, जान से आशय है यहाँ पर सुजान, जो कवि की प्रेयसी है। जान, सुजान। इसका एक आशय और भी है जान, जानकार होना। सुजान, सुजान जो कवि की प्रेयसी है। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को। प्रियवर की स्मृति में, प्रियवर को याद कर करके, प्रियवर की विरह पीड़ा में विदग्ध कवि घनानंद कहते हैं। कविवर घनानंद अपनी प्रिय सुजान से कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे ये प्राण आपके दर्शनों की लालसा में ही अटके हुए हैं, अन्यथा कब के इस शरीर को छोड़कर चले गए होते। बहुत दिनान को अवधि आसपास परे, और जब जब भी तुम्हारे आने की, तुम्हारे आगमन की अवधि,
तुम्हारी जो आने की समयावधि है वो जब मुझे बहुत पास पास लगती है कि अब तुम आने ही वाली हो, जब मुझे ऐसा आभास होता है, अरे खर बरनी भरे हैं उठी जान को, तब तो मेरे प्राण और भी अधिक व्याकुलता से भर जाते हैं। मेरे प्राण बहुत व्याकुलता से भर जाते हैं जब तुम्हारे आने की अवधि बहुत निकट आ जाती है, बहुत नज़दीक आ जाती है। अन्यथा कविवर घनानंद अपनी प्रिय सुजान से कहते हैं कि हे प्रिय, मेरे ये प्राण आपके दर्शन की लालसा में ही अटके हुए हैं, अन्यथा कब के शरीर छोड़कर निकल गए होते। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, आपके आने की अवधि बीत गई पर ये निरंतर आपकी बाट जोहते रहते हैं और ये बहुत व्याकुलता से भरे हुए हैं। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरबरनी भरे हैं उठी जान को, ये बहुत अधिक व्याकुलता से भरे हुए हैं। प्रियतमा के दर्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं, बहुत ज़्यादा लालायित हैं। बहुत दिनान को अवधि आस पास परे, खरे अरे बरनी भरे हैं उठी जान को, कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखत ही दे दे सनिमान को। इन पंक्तियों में गही गही, इनमें इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य है। दे दे, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य है। कही कही, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य है। जहाँ एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, एक शब्द की बार बार उक्ति हो, उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित होता है। कही कही, गही गही और दे दे, इसमें एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हुई है लेकिन शब्द का अर्थ नहीं बदला है। इसलिए जब शब्द का अर्थ नहीं बदले तब उसमें हमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य दृष्टिगोचर होता है। साथ ही साथ इसमें कही कही कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, कै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य भी निहित है। आइए सबसे पहले इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द देख लेते हैं। छबीले, छबीले, छबीले से आशय है बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, छबीला, छैल छबीला। मन भावन, मन भावन से आशय होता है मन को प्रिय लगने वाला, मन को भावन लगने वाला, मन को प्रिय लगने वाला, यानी प्रियतम। मन भावन को से आशय है प्रियतम को। गही गही, गही गही से आशय, गही गही राखती, गही गही राखती से आशय है पकड़ पकड़ कर रखती हूँ। गही गही मानी पकड़ पकड़ कर रखती हूँ, गही गही राखती, पकड़ पकड़ कर रखती हूँ। सम्मान, सम्मान से आशय होता है आदर का भाव, आदर, आदर देना, सम्मान देना, आदर सम्मान। कही कही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखत ही दे दे सम्मान को। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से कहते हैं कि जैसे ही आपके आने की अवधि पास आती है, मेरे ये प्राण आपके दर्शन की लालसा से छटपटाने लगते हैं और इनकी घबराहट और अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। आपको क्या पता कि मैं किस प्रकार आपके आने की बात कह कहकर इनको तसल्ली देता हूँ, और तब तक ये प्राण शरीर में रुक नहीं पाते, अन्यथा तो कब के निकल गए होते। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन की मैं अपने प्राणों में, अपने प्राणों को इस बात की तसल्ली देता हूँ कि प्रियतमा के दर्शन अवश्य ही होंगे, शीघ्र ही होंगे। कहीं कहीं आवन छबीले मन भावन को, क्योंकि जो छबीला मन भावन है, जो प्रियतम है, जो मन के अंदर गहराई तक प्रेम के भाव के साथ बंधा हुआ है, जो अब प्रेम के भाव से बंधे होने के कारण अब विरह पीड़ा दे रहा है, क्योंकि वह प्रियतम से दूर हो गया है, प्रियतम से उसका बिछोह हो गया है। और ऐसी स्थिति में गही गही राखती है दे दे सम्मान को, मैं उसके आने के भाव को बहुत ही आदरपूर्वक पकड़ कर रखती हूँ, बहुत आदरपूर्वक उस भाव को संभाल कर रखा है कि किसी न किसी दिन तो मन भावन के दर्शन होंगे ही, किसी न किसी दिन तो प्रियतम के दर्शन होंगे ही। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से कहते हैं कि जैसे ही आपके आने की अवधि पास आती है तो मेरे प्राण आपके दर्शन की लालसा में बहुत ज़्यादा व्याकुल हो जाते हैं, बहुत छटपटाने लगते हैं और इनकी घबराहट
भी बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। आपको पता नहीं कि किस प्रकार से आपके आने की बात कह कह करके मैं इनको तसल्ली देता हूँ, मैं मेरे प्राणों को तसल्ली देता हूँ कि मेरे मन भावन आएंगे, कहीं कहीं आवन की मैं कहता हूँ कि आएंगे, छबीले मन भावन मेरे प्रियतम आएंगे, ये कह करके मैं इनको तसल्ली देता हूँ, इनको मैं ढाढ़स बंधाता हूँ, इनको मैं धैर्य धारण कराता हूँ कि प्रियतम आएंगे और उनके दर्शन शीघ्र ही होंगे। जैसे ही प्रियतम आएंगे, उनके दर्शन होंगे, विरह पीड़ा समाप्त हो जाएगी। विरह पीड़ा का ये जो अग्नि का विरह पीड़ा का ये भाव है, ये समाप्त हो जाएगा। गही गही राखत ही दे दे सन्मान को। और इस प्रकार से मैं इनको तसल्ली देता हूँ और तब ये प्राण मेरे शरीर में रुक पाते हैं, अन्यथा तो ये प्राण कब के ही निकल गए होते। गही गही आवन छबीले मन भावन को, गही गही राखत ही दे दे सन्मान को। झूठी बती यानी कि पतियानी ते उदास बेके अब ना घिरत घन आनंद निधान को। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ इस प्रकार से हैं। झूठी मानी झूठ से भरी हुई, बतियानी मानी बातें, बतियानी मानी बातें, पतियानी से आशय होता है विश्वास करना, बतियानी मानी बातें, पतियानी से आशय है विश्वास करना। उदास वे के उदास हो जाना, वे के उदास मानी निराश हो जाना, वे के मानी होकर। अब ना घिरत, घिरत मानी घिरना, घन, घन से आशय है बादल, आनंद के, निदान मानी इसका उपचार करने के लिए, इसका उपचार करने के लिए आनंद रूपी बादलों का आना। झूठी बतियानी की पतियानी ते उदास वे के। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं अपनी प्रियतमा सुजान को संबोधित करते हुए कि तुम्हारे आने की झूठी बातें, झूठी दिलासा को मान करके, समझ करके, उन पर विश्वास करके, तुम्हारी बातों पर विश्वास किया इस हृदय ने, इस मन ने, मेरे मन ने कि प्रियतमा के दर्शन होंगे, प्रियतमा आएंगी, और झूठी बतियानी की पतियानी से उदास हो गए। जब तुम्हारी बातें झूठी निकली, क्योंकि तुम्हारी बातों पर विश्वास करके ही यह मन अब तक धैर्य धारण किए हुए था, तुम्हारी बातें जैसे ही झूठी निकली, उन झूठी बातों पर विश्वास करके यह मन उदास हो जाता है, यह मन निराशा के भाव से भर जाता है। अब ना घिरत घन आनंद निदान को। और कवि अपनी प्रियतमा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब यह मन प्रसन्नता के भाव से नहीं भरता, अब ना घिरत, अब ये घिरता नहीं है, अब इसके अंदर घन मानी बादल, आनंद रूपी बादल, अब इसमें आकर के इसे प्रसन्नता के भाव से नहीं भरते निदान को। और जो निदान किया जाना चाहिए, जो बीमारी है यानी विरह रूपी पीड़ा में जलने की जो बीमारी है, उसका निदान किया जाना है, वो निदान नहीं हो पा रहा है। इस प्रकार कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से कहते हैं कि आपकी झूठी बातों का अब मुझको विश्वास नहीं रहा है। झूठी बतियानी जो तुम्हारी झूठी बातें हैं, उनका विश्वास नहीं रहा है, क्योंकि उन बातों का विश्वास कर करके तो अब मैं उदास हो जाता हूँ और अब मुझको विश्वास नहीं रहा। उन झूठी बातों से ये निराश और उदास होने के कारण ही अब इन प्राणों को प्रसन्नता नहीं होती। अब ना घिरत घन आनंद निदान को, अब इनमें प्रसन्नता का भाव नहीं आता है, इनमें प्रसन्नता रूपी बादल अपना आनंद का भाव प्रकट नहीं करते हैं। और अब तो ये प्राण बस पयान करना चाहते हैं, अब तो चाहते हैं कि ये प्राण जल्दी से जल्दी इस शरीर से निकल जाए, जिससे इन प्राणों को विरह पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो सके। झूठी बती यानी कि पतियानी ते उदास बेके, अब ना घिरत घन आनंद निधान को। अधर लगे हैं आनी कैरी के पयान प्राण, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। आइए इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। आनी, आनी, आनी से आशय है आकर, अधर, अधर से आशय है होठ, अधर लगे हैं, आनी, आनी से आशय आकर, पयान, पयान से आशय है प्रयाण करना, चलना, प्राण, प्राण, चाहत, चाहत से आशय है चाहत चलन, चाहत चलन से आशय प्राण निकलना चाहते हैं, चाहत चलन से आशय प्राण निकलना चाहते हैं। संदेशो ले सुजान को, सुजान से आशय है घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान, सुजान का संदेशा लेकर के अब ये प्राण निकलना चाहते हैं। अधर लगे हैं आनी करी के प्रयाण पान, इसमें प्रयाण पान में पैवर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। चाहत चलन में चैवर्ण की आवृत्ति हुई है,
चलन में च वर्ण की आवृत्ति हुई है। इस प्रकार इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। संदेशो ले सुजान को, चाहत चलन ये संदेशो ले सुजान को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि अधर लगे हैं आनी करी के प्राण, जो मेरे प्राण हैं वो अपने मेरे शरीर में से निकलकर मेरे कंठों के माध्यम से होते हुए मेरे अधरों पर आकर के अटक रहे हैं, मेरे प्राण निकल नहीं पा रहे हैं। अधर लगे हैं आनी करी के प्रयाण पान, जो मेरे प्राण हैं वो अब प्रयाण करना चाहते हैं, प्रियतमा के दर्शन हो नहीं पा रहे। विरह पीड़ा में कवि बहुत अधिक विदग्ध है, उससे विरह पीड़ा से जल रहा है, प्रियतमा के दर्शन नहीं हो पा रहे हैं। तो वह अपनी प्रियतमा को इस बात के लिए संबोधित करते हुए कहते हैं कि अब तो मेरे ये जो प्राण है ये चालन चहत, अब तो ये इस शरीर में से निकलना चाहते हैं, अब तो ये प्रयाण करना चाहते हैं, अब तो ये इस शरीर को ये प्राण त्यागना चाहते हैं। ये संदेशो ले सुजान को, सुजान का संदेश यदि इनको नहीं मिलता है तो यह प्राण शरीर को त्याग देंगे, शरीर से प्रस्थान कर जाएंगे। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से कहते हैं कि मेरे प्राण अधरों तक आ पहुँचे हैं, मेरे होठों तक आ पहुँचे हैं और आपको अपना ये संदेश सुनाना चाहते हैं। और यदि आपने शीघ्र ही इनकी लालसा पूरी नहीं की, अर्थात अपने दर्शन नहीं दिए, तो ये प्राण अब इस शरीर में रुकने वाले नहीं हैं, ये आपके दर्शन की लालसा में ही शरीर में रुके हुए हैं, अन्यथा कब के निकल गए होते। जैसे ही अधर लगे हैं आनी करी के प्रयाण प्राण, अब तो ये प्राण इस शरीर में से निकलने ही वाले हैं। चालन चलन ये संदेशो ले सुजान को, यदि सुजान का उसकी प्रियतमा का संदेशा नहीं मिलता तो ये प्राण अवश्य ही इस शरीर को छोड़कर निकल जाएंगे। विशेष इस प्रकार से इन पंक्तियों का प्राणों की विरह विकलता एवं प्रियतम के दर्शन की लालसा की मार्मिक अभिव्यक्ति इन पंक्तियों के माध्यम से हुई है। वियोग श्रृंगार रस का सौंदर्य इसमें निहित है। कहीं कहीं और गही गही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, कहीं कहीं और गही गही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब एक ही शब्द की बार बार उक्ति हो, एक ही शब्द को बार बार कहा जाए, एक ही शब्द को बार बार दोहराया जाए और शब्द का अर्थ नहीं बदले, ऐसी स्थिति में उसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित होता है। इसी प्रकार कहीं कहीं में और गही गही में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का सौंदर्य निहित है। अनुप्रास की छटा भी दर्शनीय है। जैसा कि हमने पाठ को पढ़ते समय देखा, इसमें बहुत सारे स्थानों पर अनुप्रास अलंकार भी आया हुआ है। सरस और भावपूर्ण ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, कवित्त छंद है। आइए अब हम अगला कवित्त पढ़ें। अगला कवित्त इस प्रकार से है। आना कानी आरसी निहार बो करोगे कोलो, कहा मोचा की दसात्यो ने दीठी डोली है, मोहन हूँ सो देखी हो कि तेक पन पाली हो, जू कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली है। जान घन आनंद यो मोही तुम्हें पेज परी जनी, ये गोटे कटरे कौन धो महलोली है, रुई दिए रहे गो कहाँ लो बहराए, बेकी कब हूँ तो मरी ये पुकार कान खोलिए। इस कवित्त का वाचन करने के पश्चात आइए इसका संदर्भ और प्रसंग जान लेते हैं। आना कानी यार सी निहार बो करोगे कोलो, कहा मोक चकित दसात्यो ने दीठी डोली है। प्रस्तुत पंक्तियां घनानंद द्वारा रचित है और इनको कवित्त शीर्षक से हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 में संकलित किया गया है। इन पंक्तियों का प्रसंग इस प्रकार से है। नायक अपनी करुण पुकार नायिका के कानों तक पहुंचाना चाहता है। नायक चाहता है कि उसके हृदय की करुण पुकार, उसकी विरह वेदना की पुकार वह नायिका तक पहुंचा दे, पर नायिका उसकी पुकार को सुनकर भी अनसुना कर देती है। नायिका उसकी पुकार सुनना ही नहीं चाह रही, उसकी पुकार को सुनकर भी वह अनसुना कर देती है। वह कहता है कि कानों में रुई डालकर कब तक बहरी बनी रहोगी, कभी न कभी तो मेरी पुकार आपके कानों में अवश्य ही पड़ेगी और मेरी हृदय की करुण पुकार आपको अवश्य ही प्रभावित कर देगी, आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम जगा देगी। आइए अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्दों को जानकर इसकी व्याख्या देखें। आना कानी आरसी निहार बो करोगे कोलो, कहाँ मोचकित दसात्यो ने दीठी डोली है।
इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। आनाकानी, आनाकानी करना यानी टाल मटोल करना, आनाकानी करना। आरसी, आरसी से आशय है स्त्रियों द्वारा अंगूठे में पहना जाने वाला सीसा जड़ा आभूषण। स्त्रियां अपने अंगूठे में एक सीसे जड़ा आभूषण पहनती है जिसमें देखा जा सकता है, दर्पण की तरह जिसमें देखा जा सकता है। आरसी, आरसी से आशय है दर्पण अथवा स्त्रियों द्वारा अंगूठे में पहना जाने वाला सीसा जड़ा आभूषण। कोलों, कोलों से आशय है कब तक, कोलों कब तक। मोह, चकित मोह, मोह से आशय है मेरी। दीठी, दीठी से आशय है दृष्टि, दीठी दृष्टि। आनाकानी आरसी, निहारबो करोगे कोलो। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से, कवि घनानंद इन पंक्तियों के माध्यम से अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित करते हुए कहते हैं कि कब तक तुम अपने अंगूठे में जड़े हुए इस आभूषण को ही निहारती रहोगी और मेरी तरफ नहीं देखोगी। कब तक तुम इस अंगूठे में जड़े हुए इस आरसी रूपी दर्पण में ही अपने आप को निहारती रहोगी और आनाकानी करती रहोगी। आनाकानी आरसी, निहारबो करोगे कोलो। कब तक इसमें, इस दर्पण में जो तुम्हारे अंगूठे में जड़ा हुआ है, इस नग में जो दर्पण के रूप में तुम्हारा चेहरा तुमको दिखा रहा है, कब तक तुम अपने चेहरे को इस नग में, इस दर्पण में देखती रहोगी। कहा मो चकित दशा, और मेरी जो दशा है वो चकित दशा है, मेरी दीनहीन दशा है। मैं विरह के भाव से भरकर बहुत ही दीन और हीन स्थिति में पहुंच गया हूं। इस प्रकार की मेरी दशा को, जो मेरी चकित दशा है, इसको देखकर त्यों न दीठी डौली है, इस पर दृष्टिपात क्यों नहीं करती, तुम मेरी ओर अपनी दृष्टि क्यों नहीं डालती। तुम लगातार अपने आप को अपने अंगूठे में जड़े हुए इस नग में, इस आभूषण में जो दर्पण की तरह तुम्हें तुम्हारा चेहरा दिखा रहा है, लगातार तुम इसी में देखे जा रही हो। तुम मेरी तरफ अपनी दृष्टि क्यों नहीं कर रही, त्यों न दीठी डाली है, मेरी तरफ अपनी दृष्टि क्यों नहीं डालती हो। कहाँ मो चकित, चकित दशा, क्योंकि मेरी तो दशा बहुत दीनहीन बन गई है। मैं तो बहुत चकित अवस्था में हूँ और इस विरह के भाव में पड़कर, हृदय की व्याकुलता के भाव में पड़कर मैं दीनहीन और चकित अवस्था में हूँ और ऐसी स्थिति में भी तुम मेरी ओर दृष्टि नहीं डाल रही हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद कहते हैं कि हे सुजान प्रिय, मेरी इस पुकार को अनसुना करके कब तक टालती रहोगी, कब तक अपनी आरसी यानी स्त्रियों द्वारा अंगूठे में पहना जाने वाला सीसा जड़ा आभूषण, इस आरसी में, इस दर्पण में अपनी छवि देखकर मेरी ओर उदासीन बने रहने का प्रयत्न करती रहोगी। मेरी दीनहीन और दयनीय चकित दशा को देखकर, कहाँ मो चकित दशा त्यों, यानी मेरी दीनहीन दयनीय चकित दशा को देखकर भी तुम कब तक अनदेखा करती रहोगी और मेरे ऊपर अपनी दृष्टि भी नहीं डालोगी। और कहाँ मो चकित दशा त्यों न दीठी डोली है, मेरे ऊपर अपनी दृष्टि भी नहीं डालोगी। आनाकानी आरसी, निहारी बो करोगे कोलो। कहाँ मो चकित दशा त्यों न दीठी डोली है। मोन हूँ सो देखी हो कि तेक पन पाली हूँ, जो कूक भरी मूकता बुलाई आप ही बोली है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से है। कितेक, कितेक से आशय होता है कितने। पन, पन से आशय है प्रण। पालिहों, पालियों से है पालन करोगे, पालिहों पालन करोगे। कूक भरी, कूक भरी से आशय है पुकार भरी, कूक भरी, कूक के साथ, पुकार के साथ, पुकार भरी। मूकता, मूकता से आशय है मूक हो जाना यानी गूंगा हो जाना। मूकता से ना गूंगा, गूंगापन, गूंगा हो जाना। बुलाए आप बोली है। इन पंक्तियों के मौन हूँ सो देख ही हो, कितेक पन पाली हो, जो इसमें भी पन में पै वर्ण की आवृत्ति हुई है, पाली हो में पै वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हो, मौन हूँ सो देखी हो, कितेक पन पाली हो, जू कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद अपनी प्रेमिका सुजान को संबोधित
संबोधित करते हुए कहते हैं कि मौन हूँ सो देखियो कितेक पन पाली हो। मैं अपनी बात को जब तुम्हारे तक पहुंचाता हूँ, मैं अपने हृदय की पीड़ा, हृदय के भाव को जब तुम्हारे समक्ष व्यक्त करता हूँ, मेरी हृदय की करुण पुकार को मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तो तुम मौन हो जाती हो, तुम कुछ भी नहीं बोलती, तुम मेरे इस पुकार का जवाब नहीं देती हो। मौन हूँ सो देखियो कितेक पन पाली हो। कवि कहता है कि अब मैं भी देखता हूँ कि तुम अपने प्रण का पालन किस हद तक जाकर करती हो, क्योंकि मेरे हृदय की करुण पुकार तो लगातार तुम्हारे तक पहुंचती ही रहेगी। तुम मेरे हृदय की करुण पुकार का जवाब कब तक नहीं देती हो, मैं भी इस देखता हूं कि तुम अपने इस प्रण का पालन कब तक करती हो। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोलियो, क्योंकि मेरी तो करुण पुकार लगातार तुमको बुला रही है और तुम गूंगी बन करके मेरी इस पुकार का जवाब नहीं दे रही हो। मेरे हृदय के भावों को, मेरे हृदय की करुण पुकार को तुम अनसुना कर रही हो और उनका प्रत्युत्तर नहीं कर रही हो, उनका जवाब नहीं दे रही हो। कवि घनानंद अपनी प्रेयसी सुजान से कहते हैं कि भले ही तुम कुछ न बोलो, पर मौन रहकर भी मेरी ओर देखो तो सही। मेरी कोक भरी मौन से भरी जो पुकार है, मेरी कूक भरी मौन पुकार को सुनकर तुम स्वयं ही कुछ बोलने लगोगी। अर्थात भले ही मैं अपने बारे में आपसे कुछ न कहूं, पर आप मेरी इस विरह व्यथा को देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकती और अंततः आपको कुछ बोलना ही पड़ेगा। कूक भरी मूकता बुलाए आप बोली हूं। जब मेरे हृदय की करुण पुकार आप तक बहुत प्रभावी तरीके से पहुंचेगी, तब तुम्हारा गूंगापन, तुम्हारा मूकपना टूटेगा और तब तुम बोल पड़ोगी, तब तुम मेरे इस प्रेम का प्रत्युत्तर दे पाओगी। मौन हूँ सो देखी हो कितेक पन पाली हो जू, कूक भरी मूकता बुलाई आप बोली हो। जान घन आनंद यो मोही तुम पैज परी, जान ये गो टेक टरे कौन धो मलोली है। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। जान, जान, जान से आसे यहाँ पर सुजान से भी है और जानकार से भी है। घन आनंद, घन से आसे है बादल, आनंद से भरे हुए। और दूसरा अर्थ है यहाँ पर घन आनंद, यानी कवि का नाम भी है। यो मोही तुम्हें पैज परी, पैज, पैज से आसे है होड़ लग जाना, होड़ लग जाना, बहस होड़ लग जाना, इसका आशय है। जान ये गो से आशय है समझ में आ जाएगा। टेक, टेक से आशय है टेक टर, यानी प्राण टलने पर। मलोली से आशय है मन में मलाल होना। जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैज परी। कवि घनानंद इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं अपनी प्रेयसी सुजान को संबोधित करते हुए कि तुम्हारे और मेरे बीच में तो होड़, अब इस बात की होड़ लग गई है, ठन गई है इस बात को लेकर के। जान ये गो टेक टरे कौन धो मलोली हो। कवि घनानंद कवि कहते हैं कि हे सुजान, मेरे और आपके बीच में पैज पड़ गई है। पैज से आशय है अब होड़ लग गई है, अर्थात होड़ ठन गई है। अगर आपने न बोलने की जिद ठानी है तो मैंने भी यह जिद ठान ली है कि आपसे कुछ न कुछ बुलवा कर ही रहूंगा। मेरे हृदय की करुण पुकार अवश्य ही तुम तक पहुंचेगी और वह करुण पुकार का जवाब तुमको देना ही पड़ेगा। देखिए कौन विजयी होता है। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरे हृदय की करुण पुकार सुनकर कुछ बोलना अवश्य ही पड़ेगा। जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैज परी, पैज परी में पैवर्ण, परी में पैवर्ण, इस प्रकार इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य निहित है। जनिए गो टेक टरे में टे में टे वर्ण की और टरे में टे वर्ण की, इस प्रकार टेक टरे में टे वर्ण की आवृत्ति हुई है। इसमें भी अनुप्रास अलंकार का सौंदर्य है। इस प्रकार हम इन पंक्तियों में अनुप्रास अलंकार की छटा के दर्शन करते हैं। जान घन आनंद यो मोहि तुम्हें पैज परी, जान ये गो टेक टरे कौन धो मलोली है। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बह राय बे की कब हूँ तो मेरी पुकार कान खोलिए। इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द इस प्रकार से हैं। रुई दिए रहोगे, कब तक रुई दिए रहोगे। यह एक मुहावरा है, कानों में रुई डालना, यानी बात को अनसुना करना, बात को नहीं सुनना। कानों में रुई लगाना यानी अनसुना करना। बहराए बे से ना बहरा हो जाने की प्रक्रिया, यानी बहरे बनने की क्रिया। बहराए बे, कब हूँ तो से आसे है कभी तो। मेरी ये पुकार यानी मेरी पुकार को, मेरी करुणा से भरी हुई पुकार को, मेरे हृदय में भरे हुए विरह पीड़ा के भाव को, मेरी करुण पुकार को
कान खोलिए, तुम्हारे कानों को खोल देगी, मेरी हृदय की करुण पुकार तुम्हारे कानों को खोल देगी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहता है कि मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि तुम कब तक मेरी बात को अनसुना करोगी, कब तक अपने कानों में रुई डालकर रहोगी और मेरी बात को नहीं सुनोगी। रुई दिए रहोगे कहाँ लो बहराए बेकी, और कब तक तुम अपने आप को बहरा बनाए रखोगी। मेरी करुण पुकार को नहीं सुन करके अपने आप को बहरा कब तक बनाए रखोगी, अपने कानों में रुई डालकर अपने आप को बहरा कब तक बनाए रखोगी। कब हूं तो मेरी ये पुकार कान खोलिए, कभी तो मेरे हृदय की करुण पुकार तुम तक अवश्य ही पहुंचेगी और तुम्हारे कानों को खोल ही देगी। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि घनानंद कहते हैं कि वैसे ही मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी करुण पुकार सुनकर कुछ बोलना ही पड़ेगा। भले ही आप अपने कानों में रुई डालकर बैठी रहो, भले ही आप अपने कान में रुई डाल करके कुछ भी न सुनने का प्रयास करो, मुझे पक्का यकीन है कि मेरी करुण पुकार कभी न कभी तो तुम्हारे कान खोल ही देगी। रुई, कानों में रुई डालकर तुम कितनी ही बहरा बनने का प्रयास करो, लेकिन मेरी हृदय की करुण पुकार तुम तक अवश्य ही पहुंचेगी और तुम्हें बोलने पर मजबूर कर ही देगी, तुम्हारे कान खोल देगी। मेरी पुकार में यदि शक्ति है तो तुम उसकी अवहेलना नहीं कर पाओगी, इस प्रकार का मुझे पूरा विश्वास है। इन पंक्तियों का विशेष इस प्रकार से है, प्रिय की निष्ठुरता का उल्लेख इन पंक्तियों में किया गया है। प्रिय बार बार अपनी प्रियतमा से आग्रह कर रहा है कि उसकी करुण पुकार का वह उत्तर दे, लेकिन यहाँ पर प्रिय की निष्ठुरता का उल्लेख इन पंक्तियों में हमें दिखाई पड़ता है। आनाकानी करना, आरसी निहारबों में प्रियतमा सुजान की निष्ठुरता की ओर विशेष रूप से संकेत किया जा रहा है। प्रियतमा लगातार आरसी में ही देख रही है, वह प्रियतम की तरफ दृष्टि नहीं डाल रही है, लगातार आनाकानी कर रही है, उत्तर नहीं दे रही है। इस प्रकार इसमें प्रियतमा सुजान है, उसकी निष्ठुरता की ओर विशेष रूप से संकेत किया गया है। सरस साहित्यिक ब्रज भाषा का इसमें प्रयोग किया गया है। कवित्व छंद प्रयुक्त हुआ है। योग श्रृंगार रस की इसमें अभिव्यक्ति हुई है। कूक भरी मूकता में विरोधाभास अलंकार है। कूक भरी और मूकता, कूक भरना यानी आवाज उत्पन्न करना और मूक हो जाना, गूंगा हो जाना, इस प्रकार कूक भरी मूकता में विरोधाभास अलंकार का सौंदर्य निहित है। वक्रोक्ति अलंकार का सौंदर्य भी दर्शनीय है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 11 में वर्णित कवि घनानंद द्वारा रचित कवित्व का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन किया है, इसे आत्मसात किया है। अगले वीडियो में हम कवि घनानंद द्वारा रचित सवैया लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।